हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक 2016 के सॉल्यूशन में से आपका आज का सेट है सेट नंबर 44, 44, 45, 46। ये तीन सेट आपके मेंस के हैं, यानी कि लगभग 200 क्वेश्चंस इन सभी में होंगे। और मैं यहाँ पे पैसेज भी कराऊंगा, आपको क्लोज टेस्ट भी कराऊंगा इसके। तो इसलिए लगभग आपका सेट 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। अगर मैं क्लोज टेस्ट और पैसेज हटा दूँ तो ये 4 पार्ट्स में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जिससे कि आपको ईजिली पढ़ने में सुविधा हो जाए और दिक्कत भी ना आए, ना मुझे ना आपको, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा पार्ट बनाने में मुझे भी दिक्कत होती है गाइस, और आपको भी। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका कॉमन एरर से 2016 का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल टू अ पेन। बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को बोलते हुए अकॉर्डिंग टू मी, यस, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसे अक्सर आपने बोलते हुए लोगों को देखा होगा। अकॉर्डिंग टू देम, और जब अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपने मैथमेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस, इन शॉर्ट, यानी कि ATQ। मैथमेटिक्स के बच्चों को अपने समय याद आ चुका होगा। हालांकि अब तो कंपटीशन में जरूरत नहीं पड़ती है मानने की, अब तो डायरेक्ट आपको आंसर बताने होते हैं, तो आप चाहे देख के बताएं कहीं से या करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपटीशन वालों को। लेकिन 9, 10, 11, 12 में तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ता था, ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो लाइक आपने बच्चों कई बार देखा होगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, बोला भी होगा आपने कई बार। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, यानी कि आई और वी के साथ में हम लोग अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में आप अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ये दोनों ही गलत हैं आपके। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज़ करना गलत है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, या फिर इन ओवर ओपिनियन, यस। उसके अलावा बाकी सभी प्रोनाउन के लिए आप ये नहीं यूज़ कर सकते कि इन हिज ओपिनियन, आप उनके लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन आप देखिए ना, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी शुरू में होता, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे सही है ये। अगर अकॉर्डिंग टू मी होता तो मैं ये मानता हूँ कि मोस्टली बच्चे यहाँ पे एरर फाइंड कर ही ना पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी भाषा में बहुत अच्छे से शामिल हो चुकी हैं। जैसे कि कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया और मैंने उसमें बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो हैं आई एम वॉचिंग टीवी बोलते हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि भाषा को बोलते समय आप बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ना आपको आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो ऐसा लगेगा कि बस यही सही है, यस। सो आदत मत डालिए किसी भी चीज़ की। ये बात सत्य है कि इंग्लिश स्पीकिंग को ग्रामर से बिल्कुल अलग रखिए। मैं भी जब इंग्लिश स्पीकिंग करता हूँ तो बिल्कुल अलग, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त हम लोग आई विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामर करते समय हम लोग को आई शैल का इस्तेमाल करना होता है। सो गाइज, यहाँ पे तो बाल की खाल निकालनी है हमको। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी होता तो शायद ही बच्चे यहाँ पे मिस्टेक निकाल पाते, आप भी ना निकाल पाते गाइज, मुझे पक्का पता है, क्योंकि आदत में आपने उसको इतने सिमार कर लिया आपने। सो आप भी आई एम वॉचिंग टीवी मत बोला करें, इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए भी मत बोलना कभी, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो ग्रामर हो या स्पोकन हो। यहाँ पे इन माई ओपिनियन उसने इसीलिए लगाया, हालांकि फिलहाल तो सेंटेंस सही है लेकिन गलत हो सकता था। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल। गाइज, मैंने आपको बताया है कि प्रेफर के साथ में और एल्डर के साथ में, और वो डिग्री जिनके अंत में IOR आता है, लाइक जूनियर, सीनियर, और भी बहुत सारे हैं बच्चों, इन्फीरियर, प्रायर, बहुत सारी आपको पता ही हैं। प्रेफर के साथ में, एल्डर के साथ में, जिनके आखिर में IOR आता है, उनके साथ में आप कभी भी मोर, मोस्ट, देन, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर भी प्रेफर के साथ में आप लोग
मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे सी पार्ट में फिलहाल एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। जरा सोच के देखिए, वो कह रहा है कि जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु जो है मुंबई की वो हैदराबाद से अच्छी है। मैं ये कहने लगूँ आपसे कि मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है वो आपसे अच्छी है। बच्चों मेरी टी शर्ट आपसे अच्छी नहीं, आपकी टी शर्ट से अच्छी हो सकती है। मेरी इंग्लिश आपसे अच्छी नहीं, आपके इंग्लिश से अच्छी हो सकती है। यस, मेरा पेन आपसे अच्छा नहीं, आपके पेन से अच्छा हो सकता है ये पेन मेरा आपके पेन से अच्छा हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप मुंबई की जलवायु की तुलना हैदराबाद से नहीं कर सकते, हैदराबाद की जलवायु से कर सकते हैं। यस, तो ऐसे में आपको देन के बाद में ध्यान देना बच्चों, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसका पूरा। देन के बाद में या तो दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ, दैट ऑफ या दोज ऑफ। दोज ऑफ प्लूरल के लिए, दैट ऑफ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहला तरीका है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप हैदराबाद में एपोस्ट्रोफे एस लगा दें, क्योंकि आपको तो सेंटेंस में एरर निकालने को मिला के बात ये है, आप हैदराबाद में एपोस्ट्रोफे एस लगा दें तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। द बेस्ट नोन लीडर अमंग दैम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि द बेस्ट नोन लीडर अमंग दैम वर, इनमें से जो है बेस्ट नोन लीडर थे कई सारे लीडरों में से, वो है आपके महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। सो गाइस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आगे वाली बात में कि 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लीडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लीडर्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लीडर्स का, मतलब नेताओं की बात करेंगे आप लोग। सो यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सुपरसिंगली मिस द ज्वेलरीज इन द लॉकर। बच्चों यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को पास्ट में बनाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। ऑल द मनी, ऑल के बाद में द आया करता है और होल से पहले द आया करता है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, तो ये भी आपका करेक्ट रहा पोर्शन। इन द हाउस बट, विरोधाभास की बात हो रही है क्योंकि उसने सारा धन चुरा लिया लेकिन ज्वेलरी छोड़ दी वहां पे। बट सुपरसिंगली मिस्ड यानी कि सेकंड फॉर्म फिर से लगाई, तो सेकंड फॉर्म भी लगनी थी भाई, सेंटेंस पास में चल रहा है। लेकिन गाइज ज्वेलरीज का प्लूरल आप नहीं करेंगे। वो नाउन जो खुद किसी से मिलकर बने हैं, वो नाउन जो खुद किसी से मिलकर बने हुए हैं, आप उनमें ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज्वेलरी बना ज्वेल से, पोएट्री बना पोएट से, सीनरी बना सीन से। या फिर मेरी ट्रिक के आधार पर याद रखें, जिन नाउन के अंत में ARY या RY आए उनके साथ में आप ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ओविंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वॉज फोर्स्ड टू adjourn द मीटिंग। बच्चों यानी कि ओविंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज, बच्चों ध्यान देना, कुछ ऐसी प्रपोजिशन हैं जो कंजस्शन की तरह लगती हैं मीनिंग में, जैसे कि ओविंग टू हो गया, ड्यू टू हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, या आपकी, मैं इनको प्रीपोजिशनल कंजक्शन बोलता हूं, मतलब कंजक्शन नहीं है ये, लेकिन वो प्रीपोजिशन जो कंजक्शन की जैसा मीनिंग देती हैं, इसलिए मैं इनको ऐसा बोलता हूं। लेकिन ध्यान देना, भले ही ये मीनिंग उसके ऐसा दे रही हो, इनके बाद वाले पार्ट में कभी भी वर्ब नहीं आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें आप। वर्ब से मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि पूरा सेंटेंस ना आ जाए इनके बाद में, क्योंकि प्रपोजिशन पार्ट की इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो अपने आप में वर्ब ले ले। यस, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो डिस्टर्बिंग वर्ब है। बच्चों वर्ब में जब ING लगा दी जाए तो वो नाउन बन जाता है, और अगर ये वर्ब है भी तो वर्ब की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने साथ आर्टिकल डाल ले। यस, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, अपने साथ याद रखे करें। डिस्टर्बिंग, आपको जो नादान बच्चे हैं लग रहा होगा कि वर्ब हो सकती है, लेकिन वर्ब की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने साथ डाल ले, और वर्ब कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, ING फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। आगे यहाँ पे गलती है, द स्पीकर वॉज फोर्स्ड, सेंटेंस को पैसिव बनाया, टू adjourn द मीटिंग। बच्चों मीटिंग होगा ना कि मीटिंग्स, यहाँ पे इसके सी पार्ट में है एरर। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। सेंटेंस 6 देखिएगा, बहुत सुंदर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है कि नो मैन,
कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही। अभी कैन के साथ में उसने बिकम लगाया, क्योंकि कैन आपके एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहा करती है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे अनलेस ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में अप्लाई नहीं, अप्लाइज होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में ही है एरर। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनीमोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर। नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब वांट्स, ठीक है। टू ड्राइव टू वर्क एनीमोर बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ जो है गाइज ये एक प्रपोजिशन है, भले ही मीनिंग ये कंजक्शन वाला दे रहा हो, यहाँ पे इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स, ठीक है, कुछ है ही नहीं, यानी कि सेंटेंस आपका ये नो एरर हुआ। एज दे क्लाइंब हायर द एयर बिकम कूलर। जैसे वो ऊपर चढ़ते चले गए हवा जो है ठंडी होती चली गई, ये कह रहा है। यहां पे सबसे पहले तो ध्यान देना कि उसने सेंटेंस में आगे बिकेम का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? बिकेम का। इससे साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, लेकिन पहले सेंटेंस में एज दे क्लाइंब कर दिया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको यहाँ पे इसे सेकंड फॉर्म बनाना होगा, सेकंड फॉर्म बनाना होगा, आपको इसे क्लाइम्ड करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही एरर हो जाएगी। रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। रामा हैज़ नो टेस्ट, टेस्ट के साथ में आप फोर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको हर सेट में देखने को मिल जाएगी, आप उन्हें तुरंत लिख लिया करें और अपनी नोटबुक में सजा लिया करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे सी पार्ट में इन की जगह आपको फोर का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि अ यूनिक फीचर ऑफ ए मोबाइल फोन, कट कर दीजिए इसको क्योंकि ऑफ के बाद है। इज फीचर के हिसाब से इज ठीक है। दैट इट इनेबल्स, इट के हिसाब से इनेबल्स ठीक है, सीमलेस। टेलीफोन कॉल्स इवन व्हेन द यूजर आर मूविंग अराउंड वाइड एरियाज। यहाँ पे अब ध्यान देना, सेंटेंस में वैन के बाद में उसने लगाया द यूजर, द यूजर। यूजर को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाए क्योंकि यूजर का यूजर्स नहीं कहा, तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए थी। यहाँ पे आर नहीं, आपका यहाँ पे इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इज। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। मेरे पिताजी भले ही बूढ़े हैं, हालांकि बूढ़े हैं, लेकिन हर जगह बाय फुट जाते हैं। बाय फुट नहीं गाइस, ऑन फुट। पैदल के लिए हम लोग ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। यस, आपको यहाँ पे बाय फुट का इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूज तो बच्चे यहाँ पे भी होते हैं कि ऑन फीट, क्योंकि थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं वो बच्चे। वो सोचते हैं कि फुट माने एक पैर और फीट माने दोनों पैर। पैदल चलते हैं तो दोनों पैर धरती पर रहते हैं, तो ऑन फीट लगाना चाहिए। लेकिन गाइस इतना दिमाग मत लगाइएगा। हालांकि ये बात होगी तो बेहुदाई, लेकिन साइंस ने प्रूफ किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलते समय हम लोग जब चलते हैं तो हमारा एक ही पैर धरती पर रहता है, दूसरा पैर हमेशा कंटिन्यू हवा में ही रहता है, चाहे आप चलते हुए। इस बात को गौर भी कर लेना। अगर आपके दोनों पैर धरती पर होंगे तो आप चलेंगे नहीं, आप उछलेंगे। यस गाइस, आप ऐसा भी करके देख लेना और बताइए। तो यहाँ पे ऑन फीट नहीं, ऑन फुट का इस्तेमाल करना होगा। ये अच्छे से खूब ध्यान रखें आप लोग। आगे देखें, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। बच्चों, कभी भी जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि ठीक है। कंसल्ट, तो सेंटेंस ठीक है, इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एने रिसीव द प्रमोशन इंस्टीड ऑफ सूजन। अब यहाँ पे इंस्टीड ऑफ आपका प्रपोजिशन है, कट कर दीजिए। एज एन इज सीनियर देन, ना अभी तो बताया जिन डिग्री के अंत में IOR हो, जैसे कि आपका सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, और साथ ही साथ वो भी जिनके आखिरी में नहीं होता, सिर्फ दो ही वर्ड ऐसे हैं, प्रेफर और एल्डर। बच्चों, इनको भले ही किताब वाला कंपैरेटिव डिग्री बोलता है, लेकिन आप कृपा करके इसको कंपैरेटिव डिग्री मत बोलना, क्योंकि गाइस कंपैरेटिव डिग्री कहलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसे ही है जिसका पॉजिटिव भी हो और सुपरलेटिव भी हो। अगर आपको इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा आप एक बार,
मैं उस दिन से इसको कंपैरेटिव कहना शुरू कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये कंपैरेटिव नहीं है, ये नॉर्मल डिग्रीज हैं। आप इनके साथ टू लगाइए। किताब वाला एक आपका बेवकूफ़ बनाएगा कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR आता है उनके साथ में देन की जगह टू लगाया जाता है, लेकिन ऐसा मत समझना बच्चों, सिंपल डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, इनके साथ में टू ही आएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। 40 सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि द ऑफिसर हैज़ गिवन ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। बच्चों सेंटेंस के अंत में अगर यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो आदि शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो जो सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है। अब आपको यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। द ऑफिसर हैज़ गिवन नहीं, द ऑफिसर गेव। लेकिन अब यहाँ पे मुसीबत ये हो जाएगी गाइज, जो बड़ी मुसीबत है वो आपके सामने ये हो जाएगी कि आपको हैज़ भी हटाना है और गिवन भी हटाना है, और दो पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। ये हट करके सिर्फ गेव लगाना है। तो यहाँ पे फिलहाल 40 सेंटेंस में दो पार्ट्स में मिस्टेक हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, या हुआ है बच्चों यहाँ पे, या तो उसने किताब वाले ने स्लैश गलत जगह लगा दिया है, गिवन के बाद उसको स्लैश लगाना चाहिए था। ये मिस्टेक मैं किताब की मान सकता हूँ, फिलहाल प्रिंटिंग की मान सकता हूँ। यहाँ पर राइटर की भी कोई मिस्टेक नहीं बेचारे की, प्रिंटिंग की मिस्टेक है यहाँ पे। तो हैज़ गिवन की जगह ओनली गेव आना चाहिए था। फिलहाल तो आप ए या बी दोनों में से कोई भी एक आंसर लगा सकते हैं, आपको दोनों के ही नंबर मिलेंगे। लेकिन आप अगर ये एग्जाम में सेंटेंस आ जाए, चलो यहाँ तो फिलहाल बुक की मिस्टेक है जो मैंने फर्देसी कर दी, आपने भी एकदम से समझ लिया। लेकिन अगर ये एग्जाम में आ जाता सेंटेंस तो मैं ऐसा ना करता, फिर मैं यहाँ से यस्टरडे में एरर निकालता, यस्टरडे को हटा करके मैं यहाँ से सो फार लगाता। क्या लगाता मैं यहाँ पे? सो फार। मैं इसको परफेक्ट में ही ले जाता। यस गाइस, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी निगाह चारों तरफ करके बैठें। एग्ज़ाम जब दें तो ऐसे बैठे जैसे कि कोई हिरण का बच्चा हो। यस, हिरण के बच्चे की तरह एग्जाम देने बैठें, ज़्यादा बेहतर होगा। चौकन्ना, चारों तरफ से चौकन्ना। यस गाइज, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ बी अटेंटिव। और साथ ही साथ गाइज थोड़ा सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जो लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कि देखते हैं इसको 100 लोग हैं लेकिन लाइक सिर्फ 20 ही आते हैं। तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं गाइज, और लाइव देखा करें वीडियो को, मतलब यूट्यूब पर देखा करें, डाउनलोड करके ना देखें, ठीक है। अगर आप इतना सपोर्ट मुझे करेंगे तो डेफिनेटली मैं पूरी MBA बुक यूट्यूब पे ले आऊँ, डेफिनेटली। यस, अगर यूट्यूब से मुझे कुछ लग रहा हो कि आमदनी हो रही है तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे पूरा लेकर आ जाऊँ MBA बुक, लेकिन वो सब संभव होगा आपके सपोर्ट से। वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करें, बस इतना सा आप मुझ पर कर्म कर दिया करें। सेंटेंस नंबर 15 दिखेगा, व्हेन योर इन डाउट। अरे ऐसा तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि योर, माई, हिज, हर ये बिना नाउन के आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है ये आपके? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ चलता है। योर मदर, माई मदर, हिज मदर, हर मदर, योर अंकल, माई अंकल, हिज अंकल, हर अंकल, इनके साथ में नाउन का आना जरूरी है। अब यहाँ से या तो आप योर के साथ नाउन लगाइए या आप योर में से आप आर हटाइए। व्हेन यू आर इन डाउट, या तो इसको ऐसे कीजिए 15 सेंटेंस को। यस, तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, चाहे आप कुछ भी कीजिए। फिलहाल आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एरर को फाइंड करना था, बात खत्म। स्कार्सली हैड ही गॉन। बच्चों ये तो टुच्चा फॉर्मूला हो गया है जो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, जिससे हम पढ़ा रहे हैं। स्कार्सली और हार्डली के साथ में पेयर्ड कंजक्शन में आपका वैन चलता है, ये ध्यान रखना। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ईश्वर से दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टुच्चे सेंटेंसेस हैं, इन्हें कोई भी कर देगा। वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल। ये आपका इफ वाला सेंटेंस है गाइज। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन प्लस नाउन, तो नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यस, ये आपका इफ वाला फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है आपका। सो यहाँ पे इसको उल्टा भी कर दिया जाता है, यहाँ से इफ हटा करके वर को शुरू में ले आया जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तुम्हें एक टाइटल अवार्ड कर देता, यानी कि सेंटेंस आपका सही है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव द बेस्ट मेडिकल हेल्प। गाइज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी प्रपोजिशन है, जैसे कि डिस्पाइट हुआ, इन स्पाइट हुआ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ हुआ, बिकॉज ऑफ हो गया,
ओविंग टू हो गया, ड्यू टू हो गया, ये मीनिंग लगभग कंजक्शन वाले ही देते हैं। मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है, ये बढ़िया चीज़ है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत बिंदास चीज़ मुझे लगी, कंफ्यूज करने के मामले में नंबर 1 है चीज़। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि इनके मीनिंग अगर आप जाएंगे तो ऐसे लगेंगे, क्योंकि, की वजह से, के कारण से, के स्थान पर, तो ऐसा लगता है कि कंजक्शन ही है। लेकिन गाइस ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन वाले पार्ट में आप कभी वर्ब नहीं लगा सकते, नहीं सेंटेंस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो उसने सेंटेंस में करा, 80 सेंटेंस में, द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड, अगर आप गौर करें तो डिस्पाइट के दोनों तरफ यहाँ सेंटेंस है, पीछे भी वर्ब है, आगे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो यहाँ पे डिस्पाइट की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपका एक प्रपोजिशन कंजक्शन है। यहाँ पे आपको डिस्पाइट हटा करके कोई प्योर कंजक्शन लगानी होगी, वह आपकी ऑल दो। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? ऑल दो, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, चाहे आप भले ही ना लगाएं, लेकिन कम से कम मेरी ये बात तो याद रख लें आप। इनको कॉपी कर लो ना भाई, देख रहे हैं आप, सिर्फ इनको कॉपी नहीं कर रहे हैं, इनको फटाफट से कॉपी कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके कुछ भी करके इनको फटाफट से कॉपी कीजिएगा, ये दोबारा वीडियो को देख करके कॉपी कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ में। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो बहुत टुच्चा सेंटेंस है, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, इतने मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतना आप मुझे एरर बता देते हैं गाइस। वन ऑफ माई फ्रेंड, बताइए एरर, आपके पास 10 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक गिनती मैंने भी सीख ली इस माने। वन ऑफ माई फ्रेंड की जगह वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद अगर नाउन बन सके तो प्लूरल नाउन बनाएंगे, यानी कि इसमें फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स होता। फ्लोरेंस निटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। सो ये एक सेंटेंस बड़ा प्यारा है। फ्लोरेंस निटिंगेल कोई महिला है जिसको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे लेडी से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि लेडी के बाद में विद है भैया। मैंने आपको बताया है कि प्रपोजिशन से पहले अगर नाउन हो तो नाउन से पहले दा आएगा, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे द लेडी विद द लैम्प होना चाहिए था, यानी कि सी पार्ट में इसके एरर है। बस ये 5 सेंटेंस और देख लीजिएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 21 डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिसमैन, यानी कि वो आदमी जो कॉर्नर पे खड़ा हुआ है वो एक पुलिसमैन है। यानी कि यहाँ पे आप उस आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे अ मैन। क्या लगाएंगे? दा तो नहीं कह सकते इसको आप, क्योंकि आपको भले ही कंफर्म है लेकिन डेफिनेट नहीं है ये बात, इसलिए 8 सिलेंडर इंजन्स आर डैश द यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। अब यहाँ पे पहला वर्ड है कन्वेंस 22 में। दूसरा वर्ड है आपका डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और अपार्ट्स। यहाँ पे ध्यान देना, 8 सिलेंडर इंजन आर डिवाइसेस दैट यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 23 देखिएगा, ही वुड ऑलवेज बी लेट विद सबमिशंस बिकॉज ही वुड डैश वट एवर ही वॉज सपोज टू डू। बिकॉज ही वुड डैश, पहला वर्ड है परवरिकेट। क्या वर्ड है आपका पहला? परवरिकेट, यानी किसी बात का जवाब देने से बचना। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना या देर करना किसी काम में। अगला है इंटरोगेट, किसी बात पे सवाल उठाना। और डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना। तो 23 का फिलहाल किसी को देखते हुए बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन कौन होता है बच्चों? लगातार। क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू। डैश, एड इन्फिनिटिव, वोरासली, हेजिटिंगली या एड इंट्रिम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। यस, यानी कि लगातार बिना अंत के। एड इंट्रिम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। वोरासली बहुत अधिक लालची, इसके लगता है। हेजिटिंगली बिना किसी घबराहट के या घबराहट हुए। द ऑर्डर इज डैश एंड यू मस्ट अबाइड बाय इट। ई इरिटेबल, ई रिपेरेबल, ई रिवोकेबल, ई रिकॉन्सेबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। सो गाइज, ऑर्डर यानी कि कानून, नियम से संबंधित है यहाँ पे वर्ड। ई रिट्राइवेबल पहला वर्ड है आपका, जिसका आंसर होगा जिसे दोबारा प्राप्त ना किया जा सके। ई रिपेरेबल यानी कि जिसकी भरपाई ना की जा सके। ई इररिवोकेबल यानी कि
नियम कानून जिसे वापस ना लिया जा सके, इरिकॉन्सिलेबल, यानी कि जिसका कोई मेल ना हो। इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 का फिलहाल मेरे निगाह में सी करेक्ट। सो गाइज फिलहाल तो मैं आज की बात यहीं रोक रहा हूँ, अपनी स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में कॉमन एरर आ गई, थोड़ा समय ले लिया इसने। ये मत सोचना क्वेश्चन सिर्फ 25 हो पाए हैं, कॉमन एरर थी तो थोड़ा समय लिया गया, क्योंकि कॉमन एरर को मैं थोड़ा समझा करके काम करता हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो तेज़ी में फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। औरों की तरह जिस तरह से और बहुत सारे यूट्यूब पर MB बुक सोल्व करा रहे हैं, पीछे से देख देख करके डायरेक्ट सोल्व करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। खूब खतरनाक तरह से सोल्व करना है, साथ ही साथ ये सेंटेंस तो हो ही जाए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए, ये मेरा ध्येय रहता है। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कितना वहाँ पे सोल्यूशन हो पाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।